Hola amigos, I hope you all are doing well. आज हम करेंगे गॉब्लिन मार्केट बाय क्रिस्टीना रोजेटी. इट्स अ वेरी फेमस पोएम रोजेटी के द्वारा लिखी गई है ना, वेरी इंटरेस्टिंग वन. इसका स्टोरी बहुत अच्छा है, यू नो, बिकॉज आई एम इनटू दिस फैंटेसी एंड मिथोलॉजिकल फिगर्स, सो आई रियली लाइक द स्टोरी ऑफ दिस पोएम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट. ऑल्सो सबसे पहले आपके सामने ये जो इमेज है, ये क्रिस्टीना रोजेटी का जो कलेक्शन था गॉब्लिन मार्केट एंड अदर पोएम्स जो 1862 में पब्लिश हुआ था, ये उसका कवर था. और ये इलस्ट्रेशन जो है ये उनके भाई ने बनाई थी, दांते गैब्रियल रोजेटी. ये जो उनके भाई थे, ही बिलोंग्ड टू द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड एंड ही वाज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट एट दैट. प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड क्या था? जैसे अलग अलग ग्रुप्स नहीं रहते थे पोएट्स के एंड क्रिटिक्स के एंड पेंटर्स वगैरह के, जैसे फॉर एग्जांपल वर्जीनिया वुल्फ वगैरह का ब्लूम्सबरी ग्रुप था, वेरी वेरी फेमस. तो ऐसे ही एक ये वाला ग्रुप था उससे पहले के टाइम में, दैट वाज फाउंडेड इन 1848. ब्लूम्सबरी तो आया बाद में 1900s में, बट 1848 में इट वाज फाउंडेड, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, एंड दांते गैब्रियल रोजेटी बिलोंग्ड टू दैट. It's very very famous name, very important name net के point of view से भी. Also because it's a very long poem, so I will be dividing this video into two parts. This is part 1 of the video. तो चलिए आइए start करते हैं introduction के साथ. So like I already said, जो गॉब्लिन मार्केट ये पोएम है, इसको 1859 में कंपोज किया गया था और ये 1862 में पब्लिश हुई थी इन हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, गॉब्लिन मार्केट एंड अदर पोएम्स. इट्स अ नैरेटिव पोएम जो कि कहानी बताती है दो बहनों की, लॉरा एंड लिजी, जिनको गॉब्लिन मर्चेंट्स टेम्प्ट करते हैं विद फ्रूट. एंड लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, एंड आपको दिखाया भी मैंने वो वाला जो इलस्ट्रेशन था, ये वाली जो पोएम है, इट वाज इलस्ट्रेटेड बाय हर ब्रदर दांते गैब्रियल रोजेटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम. नाउ 19th सेंचुरी के दौरान औरतों के बिहेवियर को लेकर स्ट्रिक्ट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होते थे, आज तक भी होते हैं, और उस टाइम पर तो और ज़्यादा ही थे. ऑफ कोर्स ये सारे जो रूल्स थे, दे वर मोर रिजिड जब सेक्सुअलिटी की बात होती थी, एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी की बात होती थी कंसर्निंग विमेन. और औरतों को लेकर तो ऑब्वियसली अलग से ही एक सेक्सुअल डबल स्टैंडर्ड था. एंड यू वुड नो दिस होल्ड्स ट्रू टू दिस डे के विमेन आर पीनलाइज्ड मोर एंड दे सफर मच मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उनके सेक्सुअल एक्शंस के लिए एज कंपेयर टू मेन. एंड दिस वाज बिकॉज जो विक्टोरियंस थे जिस टाइम पर ये पोएम लिखी गई थी, दैट वाज द विक्टोरियन एरा. एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस वेयर आई हैव सेड कि जो विक्टोरियन एरा था, दैट वाज इनफेमस, जो उसका कंजर्वेटिज्म था उसको लेकर. तो जो विक्टोरियंस थे उनका ये मानना था कि जो विमेन हैं, दे आर मॉरली सुपीरियर टू मेन, वो आदमियों से ज्यादा मॉरली सुपीरियर होती हैं, और इसकी वजह से सेक्सुअल ट्रांसग्रेशन उनके पार्ट पर अगर वो करती हैं तो दे were marked as bad and irredeemable, कि उनको रिडीम नहीं किया जा सकता. and women were expected that they should remain virgin जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, and that they should avoid that they have any interest in sex. और अगर वो इन सब चीज़ों को, इन नॉर्म्स को वायलेट करती थी, तो she was regarded that she is a fallen woman and that she is a loose woman, और उसकी reputation would be tainted. And of course, like I said, sexual double standards, आदमियों के साथ ऐसा कुछ नहीं था, because वो चाहे कुछ भी करें, their behavior was not policed the same way. तो husbands जो थे वो अपनी wife को divorce दे सकते थे if their wives were unfaithful to them. और उस टाइम के जो काफ़ी works थे of art and literature 19th सेंचुरी के, तो वो रिप्रेजेंट करते थे फॉलन वुमेन को, कि दे वर अबैंडन्ड, कि उनकी फैमिली ने उनको अबैंडन कर दिया, उनके हस्बैंड ने और लवर ने, एंड दे ऑल हैव अबैंडन्ड दैट फॉलन वुमेन. एंड वो जो फॉलन वुमेन थी, that she would contemplate about suicide. But in this poem, in Goblin Market, जो रोजेटी हैं वो radically revise करती हैं ये वाले जो options रह जाते थे एक fallen woman के पास. तो रोजेटी इन सब ideas को, इन सब जो typical fate एक fallen woman के पास रह जाते थे, उनको revise करती हैं. कैसे? Because जो उसकी fallen woman है, जो इस poem के अंदर fallen woman है लॉरा, रोजेटी उसको recover करना allow करती हैं. कैसे? Through the help of her sister Lizzie and through the self-sacrifice of Lizzie. Now let's start with the poem. तो कहते हैं कि हर सुबह और शाम को जो यंग विमेन थी वो गॉब्लिन मैन का क्राई सुनती थी, जो कि उन औरतों को एनकरेज करते थे टू कम बाय देयर फ्रूट.
जो गॉब्लिन्स हैं वो काफ़ी सारे वेराइटी सेल करते हैं ऑफ एग्जॉटिक लशियस साउंडिंग फ्रूट्स, जो कि वो सेंशुअस टर्म्स में यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, इंक्लूडिंग इफ यू सी हियर plump unpegged cherries and melon and raspberries, bloom down-cheeked peaches, wild free-born cranberries, and you know further it says figs to fill your mouth यहाँ पर. So like I said, बहुत sensuous टर्म्स में डिस्क्राइब करे गए हैं उनके जो सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पर. तो जो गॉब्लिन्स हैं वो ये जो फल हैं, जो वो फ्रूट्स यहाँ पर जो वो ऑफर करते हैं, उनकी स्वीटनेस को बोस्ट करते हैं, उनकी ब्यूटी को बोस्ट करते हैं, एंड दे एंकरेज द वुमेन टू टेस्ट कम बाय. तो इन सारी लाइंस में फ्रूट्स का ही डिस्क्रिप्शन आपको दिया है उन्होंने कि कौन कौन से वो डिफरेंट वेराइटीज को ऑफर करते हैं. डेट्स एंड रेयर पेयर्स एंड ग्रीन गेजेस, डैमसन्स एंड बिलबेरीज, वो सारी वेराइटीज they tell you and they offer a huge variety. Okay, moving further, अब एक शाम को दो बहनें लॉरा और लिजी गॉब्लिन्स का जो ये कॉल है उसको सुनती हैं जब वो पानी भर रही होती हैं एक पास की ब्रूक से. ब्रूक क्या होता है? एक छोटी सी स्ट्रीम, अ स्मॉल स्ट्रीम. तो जब वो पानी भर रही होती हैं पास में उस स्ट्रीम से, तो जो लॉरा है वो अपना सर थोड़ा झुकाती है ताकि वो अच्छे से आवाज़ सुन सके, और जो लिजी है शी ब्लशेस, वो शर्माती है, ऑल्दो वो अपने उस ब्लश को हाइड करने की कोशिश करती है. लिजी वेल हर ब्लशेस विथ टिंगलिंग चीक्स एंड फिंगर टिप्स. दोनों बहनें पास आती हैं, दे क्राउच क्लोज टुगेदर प्रोटेक्शन के लिए, और दोनों अपनी आर्म्स को क्लैस्प करती हैं. See, here it says with clasping arms and cautioning lips, with tingling cheeks and fingertips. लॉरा लिजी को अर्ज करती है टू लाई क्लोज, कि वो पास में ही रहे, और उसे वार्न करती है कि दे मस्ट नॉट लुक, उन्हें गॉब्लिन मैन की तरफ नहीं देखना चाहिए, बिकॉज उनको नहीं पता कि जो वो फ्रूट्स ऑफर कर रहे हैं वो कौन सी फॉरेन जगहों पर उगे हैं. लेकिन स्टिल गॉब्लिन्स का वो जो कॉल है उसको सुनने के बाद लॉरा ट्रिक्स अप हर गोल्डन हेड. यहाँ पर बोला ना गोल्डन हेड, तो गोल्डन हेड से क्या मतलब है? इस पोएम के अंदर जो औरतों के जो बाल हैं दे फंक्शन एज अ सिंबल ऑफ देयर प्योरिटी एंड हेल्थ. पोएम की स्टार्टिंग में लॉरा और लिजी दोनों के जो बाल हैं दे आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग गोल्डन हेयर. अब इस पैसेज में जो रोजेटी की लैंग्वेज है वो एम्फसाइज करती है जो दोनों बहनों का बॉडीली रिस्पॉन्स है टू द गॉब्लिन्स. जो ये वाले वर्ड्स थे टिंगलिंग चीक्स एंड फिंगर टिप्स, ये सब सजेस्ट करते हैं दैट द सिस्टर्स दे आर सेक्सुअली अराउज्ड by coming in contact with the जो वो गॉब्लिन्स की आवाज सुन रहे हैं उससे, पर उन दोनों को डर भी लग रहा है, and they are also curious. Now जो लिजी है वो अपनी बहन को वार्न करती है not to peep. Right here it says you should not peep at goblin men, और अपनी खुद की आंखें she covers them lest they should look. पर जो लॉरा है शी रियर्स हर ग्लॉसी हेड, और वो कंटिन्यू करती है गॉब्लिन मैन को देखना. नाउ जो लॉरा है शी इज ट्रांसफिक्स्ड, और वो अपनी बहन लिजी को एंकरेज करती है आंखें खोलने के लिए और गॉब्लिन्स को देखने के लिए. वो जो गॉब्लिन्स की मूवमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करना शुरू करती है, और वो जो डिशेस और बास्केट्स और प्लेट्स जो वो कैरी कर रहे हैं उनको डिस्क्राइब करती है. एंड नाउ शी स्टार्ट्स टू स्पेक्यूलेट, एंड अभी जब वो स्पेक्यूलेट करना स्टार्ट करती है तो दैट इज विद लॉन्गिंग. अब वो डरी हुई नहीं है, शी स्टार्ट्स टू स्पेक्यूलेट विद लॉन्गिंग कि किस एनवायरनमेंट में वो लशियस फ्रूट्स ग्रो हुए होंगे, इमेजिनिंग हाउ वार्म द विंड मस्ट ब्लो थ्रू दोज फ्रूट बुशेस. एंड नाउ सी, जब जो लॉरा है व्हेन शी इज गिविंग इनटू दैट टेम्पटेशन, और वो जब अपनी सेक्सुअल क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो जो लॉरा है वो ट्रांसग्रेस कर रही है जो बाउंड्रीज सेट करी गई हैं एक्सेप्टेबल बिहेवियर की एक औरत के लिए समाज के द्वारा उस टाइम पर. शी इज ट्रांसग्रेसिंग ऑल दैट. नाउ जो लिजी है लेकिन वो मना कर देती है देखने से, अपनी बहन को दोबारा से वार्न कर देती है कि उन्हें अपने आप को अलाउ नहीं करना चाहिए टू बी चार्म्ड बाय द गॉब्लिन फ्रूट्स एंड द वेयर्स. और उनके जो फ्रूट्स और जो वेयर्स हैं उनको लिजी क्या कहती है, दैट दे आर देयर इविल गिफ्ट्स. तो लिजी आगे क्या करती है, अपने कान बंद कर लेती है उनमें उंगली डालकर, और आंखें बंद करके वहां से भाग जाती है. पर जो क्यूरियस लॉरा है, यहाँ पर लिखा है ना क्यूरियस लॉरा, तो शी इज ट्रांसफिक्स्ड,
और वो डिसाइड करती है कि शी विल स्टे लॉन्गर, दैट शी विल स्टे इन द ग्लेन विद द गॉब्लिन्स। नाउ यहाँ पर जो लिजी है उसको डर सिर्फ गॉब्लिन से नहीं लग रहा या फिर वो जो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फ्रूट खाने के, पर उसको अपनी खुद का जो सेक्सुअल डिजायर है और क्यूरियोसिटी है, शी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ दैट। एंड यू वुड अगेन नो ये वाली जो सारी फीलिंग्स थी, they were considered unwomanly एक औरत के लिए, and they were considered inappropriate। तो ये वाला जो डर है लिजी के अंदर वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी खुद की सिस्टर को अबैंडन कर देती है इस मोमेंट पर। नाउ जो लॉरा है वो गॉब्लिन मैन को आते हुए देखती है एंड शी नोटिसेस द अपीयरेंस ऑफ ईच गॉब्लिन एंड इट फर्दर सेज कि जो उनकी बॉडीज हैं दे शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एनिमल्स के साथ कॉमन है, इंक्लूडिंग अ रैट एंड अ कैट एंड अ स्नेल एंड अ वॉम्बैट। यहाँ पर सारे आपके सामने नाम है, राइट, स्नेल एंड रैट एंड वॉम्बैट, ऑल दीज नेम्स। बट कुछ गॉब्लिन्स की आवाज बिल्कुल डव्स की आवाज की तरह है। कैसी? सॉफ्ट, kind and pleasant. They sounded kind and full of loves in the pleasant weather. See, she heard a voice like voice of doves cooing all together, right? Now यहाँ पर जो गॉब्लिन्स का रिजेम्बलेंस है एनिमल्स के साथ वो सजेस्ट करता है कि जो गॉब्लिन्स हैं वो वाइल्ड हैं और डेंजरस हैं और अनटेम्ड हैं। उनमें से कुछ जानवर जो हैं जैसे कैट वो कॉमन तो हैं बट दे हैव दोस प्रेडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच सजेस्ट कि जो गॉब्लिन्स हैं उनका इंटेंशन क्या है कि यंग औरतों को टू टेक देम एज देयर प्रे। नाउ जो लॉरा है शी स्ट्रेचेस उसका जो ग्लीमिंग नेक है उसको गॉब्लिन मैन की तरफ एक स्वॉन की तरह और अ वेसल एट द लॉन्च व्हेन इट्स लास्ट रिस्ट्रेन इज गॉन, जब उसका लास्ट रिस्ट्रेन चला गया हो। एंड नाउ दिस इज द मोमेंट जब लॉरा का जो सेल्फ रिस्ट्रेन है दैट इज गॉन, और वही सेल्फ रिस्ट्रेन ने उसको पहले कॉशियस बनाया था गॉब्लिन मैन के प्रति। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इट इज प्रेजेंटेड कि वो वहां से वापस अब नहीं आ सकती, इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जो कि फोरशैडो करता है जो उसका इवेंचुअल मेटाफोरिकल फॉल है थ्रू ईटिंग द फोरबिडन फ्रूट। अगेन दैट बिब्लिकल रेफरेंस के वो जो ईव ने भी फोरबिडन फ्रूट खाया था ना, एंड द फॉल हैपन, द फॉल ऑफ मैन। सो अब मीनवाइल जो गॉब्लिन्स हैं दे आर ट्रैम्पिंग बैकवर्ड्स एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू कॉल कम बाय कम बाय। जो उनका ये क्राइज हैं दे हैव बिकम अर्जेंट एंड देयर क्राई हैज इंटेंसिफाइड। और अब उनकी ये जो आवाज है ना वो कूइंग लाइक डव्स की तरह नहीं लग रही है, दैट हैज नाउ बिकम श्रिल। इट सेज हियर विद देयर श्रिल रिपीटेड क्राई। जब वो लॉरा के पास आते हैं तो दे लियर एंड दे स्लाइली सिग्नल टू वन अनदर। लियर क्या होता है? लियर इज लाइक टू लुक एट समवन इन अ लेचरस वे। तो जो अब गॉब्लिन्स हैं उनके जो वेयर्स हैं वो they set them out before Laura। उनमें से एक crown weave करता है which is comprised of exotic tendrils, nuts and leaves, और जो दूसरा है कोई he heaves a heavy golden dish जिसके अंदर fruits हैं काफी सारे ताकि वो उसको offer कर सके। But still ये जो goblins हैं they still continue to cry come by come by। तो जो goblins हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? they are working together, they are conspiring together ताकि वो लॉरा को tempt कर सके by laying out their luscious fruits एक golden dish के ऊपर and weaving her a crown as a gift, because उनको समझ में आ गया है कि बिकॉज लॉरा हैज चोजन टू स्टे हियर, बिकॉज शी हैज चोजन टू लिंगर देयर, दैट लॉरा को उनमें इंटरेस्ट है, उनके फ्रूट में इंटरेस्ट है। अब जो लॉरा है शी स्टेयर्स, लेकिन वो हिलती नहीं है, उसको फ्रूट तो चाहिए पर उसके पास उसके बदले में देने के लिए पैसे नहीं है। नेवरदलेस जो गॉब्लिन मर्चेंट्स हैं वो लॉरा को टेम्प्ट करना कंटिन्यू करते हैं, उसको अपना फ्रूट कहते हैं सैंपल के तौर पर देने के लिए विदाउट पेइंग। उनमें से एक बहुत स्मूथली इन टोन्स एज स्मूथ एज हनी उससे बात करता है और जो बाकी हैं वो उससे बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। अब यहाँ पर गॉब्लिन्स क्या कर रहे हैं? वो लॉरा को परसुएड करने की और फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उनका फ्रूट एक्सेप्ट कर ले। एंड द फैक्ट दैट लॉरा के दिमाग में ये चीज है कि उसके पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो उनके डेट में नहीं रहना चाहती। परहैप्स शायद इसलिए कि जो गॉब्लिन्स का रेप्यूटेशन है शायद उसकी वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज यू नो शी इज प्रेजेंटेड एज एन इनोसेंट एंड एन ऑनरेबल वुमन, और उसको ये चीज डिसऑनेस्ट लगती है कि वो फ्रूट ले ले बिना पैसे दिए।
नाउ लॉरा को पता है कि उसको वो फ्रूट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अगर वो उसकी पेमेंट नहीं कर सकती तो, और वो ये चीज़ गॉब्लिन्स को एक्सप्लेन करती है एंड शी रिग्रेट्स कि उसके पास कोई पैसे नहीं है देने के लिए इन एक्सचेंज फॉर द फ्रूट, और अगर वो बिना पे किए एक्सेप्ट करेगी तो यू नो दैट वुड बी लाइक स्टीलिंग। एंड शी एक्सप्लेन्स कि द ओनली गोल्ड दैट शी हैज एंड ऑल माई गोल्ड इज ऑन द फर्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। द इमेज हियर दिस इज अ फर्स, पर जो गॉब्लिन्स हैं वो लॉरा के जो गोल्डन बाल हैं उनकी तरफ पॉइंट करते हैं कि दे आर एन एडिक्वेट पेमेंट, और वो लॉरा को अर्ज करते हैं कि अपने एक कर्ल को, अपने बालों के एक कर्ल को क्लिप कर दे, उनको काट दे इन एक्सचेंज फॉर द फ्रूट। और लॉरा मान जाती है एंड शी कट्स एंड शी क्लिप्स द डिजायर्ड लॉक ऑफ हेयर। सी here it says, buy from us with a golden curl. She clipped a precious golden lock. She dropped a tear more rare than a pearl. और जब वो ऐसा कर रही थी तो she shed a tear. Now understand, यहाँ पर जब वो ये all my gold is on the first के बारे में बात करती है तो you know it is suggestive कि जो उसका rural innocence है और जो inexperience है, it suggests that, and वो refuse कर देती है because उसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, पर goblins because they are clever तो वो लॉरा को persuade करते हैं टू कट अ लॉक ऑफ हेयर इन एक्सचेंज फॉर द फ्रूट। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो लॉरा के बालों को सिंबॉलिकली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक कमोडिटी में जिसकी कमर्शियल वैल्यू है। एंड जब लॉरा मान जाती है अपने बाल देने के लिए तो वो सिंबॉलिकली खुद को सेल कर रही है उस फॉरबिडन फ्रूट के लिए, एंड दिस दैट शी इज सेलिंग हरसेल्फ सिंबॉलिकली ऑफ कोर्स, दिस मेक्स हर द फॉलन वुमेन इन विक्टोरियन कल्चर। नाउ अब यहाँ पर जो लॉरा है वो इमीडिएटली फ्रूट को सक करना शुरू कर देती है जो कि उसको प्रेजेंट किया गया है। जो फ्रूट्स का, जो फलों का जो फ्लेवर है, दैट इज अनलाइक एनीथिंग she has ever tasted. उसने आज तक ऐसा फल टेस्ट नहीं किया है। Sweeter than honey from the rock, it says here. Stronger than man rejoicing wine. और वो उस फ्रूट को खाते खाते नहीं थकती, चाहे वो कितना भी खा ले। That is, she is not satisfied. And she does not grow tired उसके फ्लेवर से, पर उसके हंगर को भी वो फ्रूट सेटिस्फाई नहीं करता और वो उस फ्रूट को सक करती रहती है। See, it says here, she sucked and sucked and sucked the more fruits which that unknown orchard bore. और वो तब तक सक करती रहती है जब तक उसके लिप्स सोर नहीं हो जाते। And she is in a state of total bewilderment. Like I said in the beginning, a very sexual imagery presented here. And when she is finished eating the fruit, तो जो लॉरा है वो उसके राइंड्स को she throws them away, she flings them away, and she gathers up a kernel stone to bring home with her. और उसको नहीं पता कि दिन हो रहा है या रात हो रही है जब वो घर की तरफ जाने के लिए चलती है। She does not know कि क्या टाइम है दिन का। Now here जब उसने बोला था it's sweeter than honey and stronger than man rejoicing wine, जब goblin fruit लॉरा को ऐसा लगता है, then it suggests कि जो उसकी गुडनेस है दैट इज जस्ट एन इल्यूजन। और जब लॉरा ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको प्रेफर किया, दैट लॉरा शी इज बीइंग लेड अवे फ्रॉम गॉड। ऑल्सो गॉब्लिन्स के फ्रूट का लॉरा के ऊपर एक माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट होता है। उसका ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसकी सराउंडिंग्स के प्रति, दिस फोरशैडोज जो वो आगे एंजाइटी और सोरो और एब्सेंट माइंडेडनेस एक्सपीरियंस करेगी बिकॉज ऑफ हर फिक्सेशन ऑन द फ्रूट। अब जब लॉरा घर जाती है तो लिजी उसका वेट कर रही होती है गार्डन गेट पर, एंड वो उसको डांटना शुरू करती है विद वाइस अपब्रेडिंग्स। बट प्लीज नोटिस कि जो लिजी की ये स्कोल्डिंग है वो अब यूजलेस है बिकॉज जो फ्रूट है उसने ऑलरेडी लॉरा का माइंड पॉइजन कर दिया है एंड दैट हैज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हर पीस। अब लिजी एक बार फिर से लॉरा को वॉर्न करती है कि ग्लेन में लॉइटर करने के, वहां घूमने के आधी रात को डेंजर्स क्या होते हैं। शी वॉर्न्स लॉरा अबाउट ऑल ऑफ देम बिकॉज वो जो ग्लेन है दैट इज हॉन्टेड बाय द गॉब्लिन मैन। ग्लेन क्या होते हैं? छोटी छोटी सी पतली पतली सी गलियां, स्पेशली इन स्कॉटलैंड या आयरलैंड में। अब लिजी लॉरा से पूछती है कि क्या तुम्हें जीनी का फेट याद है जो गॉब्लिन से मूनलाइट के दौरान मिली थी, उनके गिफ्ट्स एक्सेप्ट करे थे, उनका फ्रूट खाया था, उनके फ्लावर्स को पहना था, बट देन शी पाइंड अवे जब गॉब्लिन्स ने उसको अबैंडन कर दिया था। जीनी
जीनी के बाल भी सफेद हो गए थे मरने से पहले जब वो यंग थी। जीनी के ग्रेव पर कोई घास भी नहीं उगती और ना ही डेजीज उगते हैं जो कि लिजी ने वहां प्लांट किए थे 1 साल पहले। लिजी अपना ये जो लेसन है जो वो लॉरा को दे रही है उसको खत्म करती है ये रिपीट करते हुए कि लॉरा को रात के टाइम उन गलियों में नहीं घूमना चाहिए उन डेंजरस गॉब्लिन मैन के साथ। See, you should not loiter so like I said, जो ये लिजी उसको डांट रही है वो यूजलेस है बिकॉज लॉरा she has already given into that temptation। लेकिन यहाँ पर पहली बार रीडर को सबूत दिया जाता है कि जो गॉब्लिन्स का डेंजरस इफेक्ट होता है औरतों के ऊपर। रीडर इज प्रेजेंटेड विद द एविडेंस ऑफ दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हियर। और एविडेंस क्या है? जो जीनी की स्टोरी लिजी ने बताई लॉरा को। एंड सी यहाँ पर जो जीनी थी शी डाइड इन हर प्राइम व्हेन शी वाज यंग एंड नो ग्रास वुड ग्रो ऑन हर grave or no daisies would grow on her grave, and this foreshadows that this might be the probable fate of Laura also। जीनी की ये जो स्टोरी है उसको आप मेटाफोरिकली भी इंटरप्रेट कर सकते हो बिकॉज अगेन दिस रिप्रेजेंट्स जो फॉलन वुमेन की विक्टोरियन टाइम में एक कॉमन ट्रैजेक्टरी थी उसको डिपिक्ट करता है कि कैसे अगर दे एक्सपीरियंस अ सेक्सुअल fall, they are abandoned by their seducers and they eventually die। जो जीनी के ग्रेव पर जो barrenness है वो अगेन सिंबलाइज करता है कि जो गॉब्लिन्स हैं they have robbed जीनी of the opportunities कि उसकी शादी हो सके या फिर मदरहुड की opportunities because no one would be willing to take a fallen woman, right? I'll stop here for this particular video. I will continue explaining the poem in the next video. I hope आपको यहाँ तक समझ में आई होगी. If you did, then do like and comment on the video. If you're new to my channel, do not forget to subscribe. You can also follow me on my social media. Thank you so much.